हम गलत का साथ कभी नहीं देंगे। हम देंगे तो सच का ही साथ देंगे, चाहे वो दुनिया में किसी भी कंट्री का इंसान है। हम एक सच का साथ देंगे कि वो एक पिता भी है, उसके बच्चे भी हैं। और बहुत दुखद बात ये है कि 19 महीने से वो पीड़ा झेल रहा है अपने बच्चों के लिए। तो हमारा भी फर्ज है कि हम उस पिता को बारे में सोचे। हमारा भारत भी सोच रहा है और हमारा कानून भी सोच रहा है। मोमिन मलिक साहब ने बाकायदा सारे कार्य कर चुके हैं। और बात अगर फिर भी घूम के आएगी तो ये एक ऐसी वायरस जिसे कहते हैं, सबके दिलो दिमाग में इसने बैठा दिया है। भारत सरकार ने भरोसा किया था और इसको बेल भी मिल गई थी, लेकिन इस महिला ने अपनी चतुरता से सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया है। आहिस्ता 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 फंसते जा रहे हैं। कोई मैटर नहीं है, कोई गुलाम हैदर मैटर नहीं है, कोई सीमा हैदर मैटर नहीं है। उसने तो अपना चैनल चलाना है, अपनी कमाई करनी है। लेकिन हम जैसे लोग, आप जैसी सरिता बहन, मैं कहता हूँ ये चंगुल है। ये एक सोशल मीडिया का ऐसा वायरस फंस गए हैं, इससे निकलना बहुत जरूरी है। और तब निकला जाएगा जब ये सीमा हैदर को जेल होगी, अपने डिपोर्ट होगी और गुलाम हैदर को इसके अपने बच्चे लौटा दिए जाएंगे। इसका काम मोमिन मलिक जी कर रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। और हमें समाज में क्या संदेश देना है, मैं सूर्य वर्मा सिर्फ संदेश दूंगा कि आप इस वायरस से बचे, सीमा हैदर से, इसके मामले से बचे। मैं कहूंगा कि ये सीमा हैदर का मामला दिमाग से निकालो, ये एक वायरस है और हर रोज उसके सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। आप जितना उसका नाम लेते हो उसके सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है और वो टारगेट कर रही है भारत को। वो पूरे भारत को टारगेट करने आई है और हमें लड़ाने आई है और हम लड़ गए हैं। लड़ाने नहीं आई और हम लड़े हैं। हम कहते हैं हम बुद्धू बन गए। हम कहते हैं खुद इससे हम बेवकूफ बने। और बेवकूफ अगर एक बार बने लेकिन दूसरी बार नहीं बने। जैसे कोई कीटाणु या कोई किसी देश में घुस जाता है ना, तो ये सीमा हैदर एक वायरस, ऐसी वायरस घुस गई है हमारे देश में। इसको मैं बहुत बड़ा वायरस कहूंगा। और ये वायरस ऐसा फैल गया है, इसकी चपेट में है ना हम सब आ चुके हैं। ये बात तो ये बात करेक्ट है, बिल्कुल। इसका जो वायरस है ना, ये एक धीमा जहर है। हाँ। और इस धीमे जहर से हम सब लपेटे में आ गए हैं। भारत के लोग आ गए हैं, भारत की बहन बेटी आ गई है, हमारी बच्चे आ गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन पर गालियां मिल रही हैं। ये भी एक वायरस है। हाँ। तो ये सरिता बहन एक ऐसा वायरस, एक खतरनाक कीटाणु, एक खतरनाक माइंड में उनको घुस गई है ये। इससे हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें और खासकर बच्चों पर, कोई बच्चों की गालियां दे रहा है, कोई उनकी माँ को गाली दे रहा है, कोई उसके पिता को गाली दे रहा है, कोई उसकी बीवी को गाली दे रहा है। ये फैसले ही नहीं हो पा रहे क्योंकि रात रात भर चैनल चलते हैं। मैं कई बार देखता हूँ तो बड़ा आज मुझे दुख होता है कि हमने अगर एक गुलाम हैदर की बात रखी, गुलाम हैदर का सम्मान किया और पिता का रखा। हमने सीमा हैदर का इसलिए सम्मान नहीं रखा कि वो इलीगल आई है, गलत आई है, गलत तरीके से आई है और उसने गलत किया है। और आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा। आप इस वायरस से बच जाएं और अपने ही देश की बात करें, अपने भाइयों की बात करें। हम गलत हो सकते हैं लेकिन देश की मिट्टी की, देश पर हमारी बहन बेटी जो है उसके लिए हम कट मरने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन अपनी माता बहनों को हम झुकने नहीं देंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने भाइयों को झुकने ना दे, अपने देश को ना झुकने दे, अपने किसी साथी को, दोस्त को कभी ना झुकने दे। अपने देश का अपना ही होता है, बाहर वाला कभी साथ नहीं देगा। बाहर वाला हमेशा गद्दारी करेगा, धोखा करेगा, छल कपट करेगा और हमको लड़ाकर वो अलग हट जाते हैं। क्या मैं अपने देश के प्रति मैंने कभी कोई वादा खिलाफी की है? नहीं। मैंने सिर्फ एक गुलाम हैदर जो पाकिस्तान का है, एक पिता है, गरीब है, मजदूर है, दुखी है, घर बार बिका है, उसकी मैंने एक मदद करने की कोशिश की है। उसके बच्चे दिलाने में मदद कर रहा हूँ। इसके अलावा किसी भी मेरा कोई चैनल नहीं बना, ना मुझे कोई
पैसे कमाने का ऐसा लालच है, सिर्फ मैंने आवाज उठाता हूँ। लेकिन कोई भी मेरे देश को गाली देगा, मेरे प्रधानमंत्री को गाली देगा या मेरे देश के प्रति कोई आवाज उठाएगा तो सूर्य वर्मा उसको उखाड़ के फेंक देगा। ये सीमा हैदर एक वायरस है, इससे बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने पति को बचाओ, अपने भाई को बचाओ और अपनी बहनों खुद बचो। इससे हम ग्रस्त हो गए हैं। इससे हमें जब तक कोई लाइव में जाकर क्या कहें, अभी कोई लाइव करता है हमें जाना पड़ता है कि भी मामला क्या है, लेकिन मामला कुछ नहीं था, मामला गुलाम हैदर का है, बच्चों का है। अगर कोई सीमा हैदर का समर्थन कर रहा है तो करे, लेकिन अपने ही देश के बहन बेटी आपस में गाली गलौज लड़ाई ना करे। इससे हमारी मर्यादा, हमारा परिवार टूट रहा है और वो तोड़ने वाली ताकत कामयाब होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से अपने अपने चैनलों पे बैठाकर हमारे भारत के प्रति उनको गालियां दिला रहे हैं। हम हार जाएंगे, हमें हराओ मत। अपने ही देश के लोग हमें अपने हराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी माता बहनें कर रही हैं, तो मैं कहूँगा माताएं बहनें ना करें। हम भी आपके भाई हैं, बच्चे हैं, हम भी आप सबसे पहले आप हो, आप हमारे भाई हो। जो कमेंट गलत करते हैं कि यार सूर्य वर्मा ऐसा है, सूर्य भाई मैं तुझे जानता नहीं, तो मेरा कमेंट कर रहा है, लेकिन मैं उस भाई को भी कहूंगा, उस माता बहन को भी कहूंगा कि सूर्य वर्मा ने हमेशा एक प्यार का संदेश दिया है और प्यार का संदेश हमेशा देता रहूंगा। और हमारे जैसा लाखों, मैं कहता हूँ हम हर चीज में शहीद होने वाले हैं आपके लिए। गर्दन कटा देंगे अगर जो हमारे देश की बहन बेटियों पर उंगली करेगा, इतनी हम ताकत रखते हैं। और ये हजारों साल से चलता रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने अपनी बच्चों, अपनी बहनों के लिए अपना बलिदान दिया है और सूर्य वर्मा भी देने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ अपने देश के लिए, सिर्फ अपनी बहन बेटी के लिए, सिर्फ अपने भाइयों के लिए। और हम खड़े हैं उनके लिए। बात सीमा हैदर, गुलाम हैदर नहीं है, ये तो एक वायरस है, इस पर हम फंसे हैं। तो आप निकलो यहाँ से, कैसे कैसे निकलो। अगर उसका चैनल आता है देखो नहीं, चाहे कोई भी हो, अपना यूट्यूब पे चलाओ, ठीक है चलाते हो, लेकिन ऐसा टारगेट ना करें। लेकिन उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिवाय कहती मेरा नाम होगा, मेरा नाम दिखाया जाएगा, मेरी आवाज सुनाई जाएगी, मेरी आवाज सुनाई जाएगी। लेकिन उससे कितना घाटा होता है, कितना घाटा होता है, इससे हमें महसूस हो रहा है कि हम कितना घाटा हो रहा है, हमारे मन को घाटा हो रहा है, हमारे देश के बहन बेटियों को घाटा हो रहा है। और इससे हम बदनाम भी, खुद ही हमें बदनाम करने की कोशिश की है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा ना करें। हाथ जोड़ूंगा, हाथ जोड़ लेता हूं आप सबसे बहन बेटियों को, मैं आपके पैर पकड़ लेता हूं सूर्य वर्मा, आपको मैं नम आंखों से मैं हाथ जोड़ लेता हूं। ऐसा ना करे, अपना देश है, हम आपके भाई हैं, सभी हैं। अगर आपस में, हम भाई भी आपस में अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो उस मामले को सुलझाओ बैठकर। अगर कोई बड़ी बात हो गई है तो बैठ के सुलझा लो, अन्यथा ये ना करे कि उसको टारगेट ही पूरा टारगेट किया। लोग ऐसे लोग हमारे बीच आ गए हैं जो हमें लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। हमारी भारत की बहन बेटियों को लड़ाकर एक तरफ निकल जाते हैं और फिर हम लड़ते हैं।